और इस सेना की रफ्तार अचानक थम गई। सबने देखा कि एक दैत्याकार विशाल आकृति बहुत दूर से तीव्र गति से असुरी सेना के लश्कर की तरफ सुमेरु पर्वत श्रृंखला के किनारे किनारे चलती हुई आगे बढ़ रही है। रावण ने कहा, अभी सेना को यही रोकना होगा। मैं देख रहा हूं कि जो आकृति हमारी तरफ बढ़ रही है उसकी गति अति तीव्र है। कंटक ने रावण से कहा, महाराज लंकेश, न सिर्फ गति अति तीव्र है बल्कि उस आकृति के मार्ग में जो कुछ भी आ रहा है उसे वो उड़ाते हुए आसमान की तरफ उछाल दे रही है। सभी लोग हैरान होकर उस आकृति की तरफ देख रहे थे। इसी बीच आसमान से उड़ता हुआ एक चील रावण के घोड़े के सामने आकर उतरा। देखते ही देखते उस चील ने मानव रूप धारण कर लिया। उसे देखते ही ग्रीवा ने कहा, यह हमारा प्रशिक्षित गुप्तचर शुक है लंकेश। उसने आने वाले गुप्तचर से पूछा, बोलो शुक, क्या समाचार लाए हो? चील से परिवर्तित हो इंसान बन चुके गुप्तचर शुक ने कहा, महाराज लंकेश की जय हो, दैत्यराज सुमाली की जय हो। महाराज, तीव्र गति से जो विशालकाय आकृति हमारी तरफ बढ़ रही है वो एक अविश्वसनीय बवंडर है। अविश्वसनीय इसलिए कि यह कोई सामान्य बवंडर नहीं लगता। जो कुछ भी इसके मार्ग में आ रहा है उससे वो तहस नहस करके आगे बढ़ रहा है। अगर ये बवंडर हमारी असुरी सेना से टकराता है तो इसका अर्थ यह है कि हमारे घोड़े, हाथी, रथ और पूरा का पूरा लश्कर तितर बितर हो जाएगा और इतनी बड़ी संख्या में जान माल की क्षति होगी कि उसके बाद हम युद्ध के लिए आगे बढ़ पाने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। चाहे कुछ भी हो महाराज, इस बवंडर को हमें पाली दर्रा पहुंचने से पहले ही रोकना पड़ेगा। पाली दर्रे में अन्वेषी के नेतृत्व में लंका के शाही रसोइयों एवं अन्य सैनिकों द्वारा हमारी बृहत रसोई स्थापित की गई है, जहां आज के रात्रि पड़ाव के लिए पूरी सेना का भोजन बनाया जा रहा है। अगर वो बवंडर पाली दर्रे तक पहुंच गया तो सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। न हमें भोजन मिल पाएगा और न ही हमारे मवेशी एवं सैनिक सुरक्षित रह पाएंगे। रावण ने कहा, इस बवंडर को देखकर मुझे ऐसा प्रतीत होता है जैसे जरूर कोई षड्यंत्र है जो हमारी तरफ बढ़ा चला आ रहा है। जब तक मैं इसके निकट नहीं पहुंच जाता इस बात का अनुमान लगाना मुश्किल है कि यह आखिरकार है क्या, मानव निर्मित है अथवा प्राकृतिक है। लेकिन इस आपदा से निपटने के लिए मैं अपने किसी सैनिक को लेकर उसके निकट नहीं जा सकता। इसके लिए मैं स्वयं आगे जाऊंगा। आप सब कुछ देर के लिए यहीं प्रतीक्षा करें। सुमाली ने कहा, पुत्र रावण, अगर तुम उचित समझो तो तुम्हारे सहयोग के लिए एक छोटी सी सैन्य टुकड़ी मैं तुम्हारे पीछे भेज देता हूं। रावण ने कहा, नहीं नाना श्री, यह एक असामान्य सी आपदा है जो सैनिकों के बस की बात नहीं लगता है। मुझे स्वयं इसका सामना करना होगा। इतना कहकर रावण ने अपने घोड़े को धनुष से निकले हुए तीर की रफ्तार में उस बवंडर की तरफ भगा दिया। असुरी सेना अपनी जगह खड़ी रही। जैसे ही रावण अपने घोड़े को लेकर बवंडर की तरफ निकला, उसके पीछे पीछे बिना किसी की आज्ञा लिए और बिना किसी से कुछ कहे कंटक भी लंकेश के पीछे चला गया। सेनापति मलय ने चिल्लाते हुए कहा, कंटक, रुको! महाराज लंकेश्वर ने इस कार्य को पूरा करने के लिए अकेले ही जाने का फैसला किया था। बिना उनकी अनुमति के तुम्हें उनके पीछे नहीं जाना चाहिए। घोड़े को तेज रफ्तार से दौड़ाते हुए चिल्लाकर कंटक ने मलय को जवाब दिया, कंटक लंकेश का हमसाया है। मैं किसी भी प्रकार का अनुचित हस्तक्षेप नहीं करूंगा, परंतु मुझे लंकेश के पीछे रहना होगा। मैं क्षमा चाहता हूं, लौट कर बताऊंगा। इतना कहकर कंटक ने तेजी से रावण का पीछा करना आरंभ कर दिया, परंतु कुछ ही क्षणों के भीतर रावण बहुत आगे निकल चुका था। अगले कुछ क्षणों में रावण उस विशालकाय बवंडर के निकट पहुंचने वाला था। उसने देखा कि पाली दर्रे पर बहुत विशाल सैनिक शिविर लगाया गया था, जहां रात्रि के पड़ाव की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई थीं। पाली दर्रे से आगे बढ़ता हुआ रावण बवंडर के समीप पहुंचा। लंकेश का घोड़ा हवा से बातें कर रहा था। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि कंटक के अति तीव्र से घोड़ा दौड़ाने के बावजूद रावण का घोड़ा उसकी नजर से ओझल हो गया। रेगिस्तान की रेत बवंडर को और अधिक खतरनाक बना रही थी। धूल का गुबार इतनी तेजी से बह रहा था कि रेत के नुकीले कण आंखों में मिर्च की तरह चुभ रहे थे। कंटक और उसके घोड़े के लिए अब आगे बढ़ पाना असंभव था। कंटक ये चिंता कर रहा था कि पता नहीं लंकेश का क्या होगा, क्योंकि इस तूफान के जो भी संपर्क में आ रहा था
उसे उड़ाते हुए बवंडर आसमान की तरफ उछाल दे रहा था। मवेशियां, झोपड़ियां, मकान, बाजार, जो कुछ भी उस बवंडर के रास्ते में आया, उसने उन्हें आसमान की तरफ तेज गति से उछाल दिया। कंटक ने घोड़े की आंख पर एक कपड़ा बांध दिया ताकि उसकी आंख रेत कणों से क्षतिग्रस्त होने से बच सके। उसके लिए भी अति तीव्र गति से बहने वाली रेतीली हवा का सामना करना मुश्किल हो रहा था। उसने अपना सिर घोड़े की पीठ पर झुका दिया और इस बवंडर के गुजर जाने की प्रतीक्षा करने लगा। कंटक अपने सिर को घोड़े की पीठ पर झुकाकर स्वयं से संवाद कर रहा था। अगर लंकेश ने कोई अन्य फैसला लिया होता तो संभवतः वह उचित होता। इस तरह अचानक उस दैत्याकार विशाल बवंडर के सामने जाकर खड़े हो जाने का न जाने क्या परिणाम होगा। कुछ देर तक कंटक ने कांटे की तरह चुभने वाले रेतीले तूफान का सामना किया। उसको महसूस हो रहा था कि जब बवंडर उसके पास से गुजरेगा तब वो और उसका घोड़ा भी आसमान की तरफ बवंडर की तीव्रता के कारण उड़ने लगेंगे। कंटक ने घोड़े की लगाम को कसकर थाम लिया था। उसकी सोच से ठीक विपरीत पूरे शरीर पर सुई की तरह चुभने वाले रेत कण अब धीमे धीमे कम चुभ रहे थे। हवाओं की रफ्तार धीमी हो गई थी और जो दैत्याकार बवंडर जमीन से उठकर आसमान तक फैला हुआ था, उसका आकार घटने लगा था। तेज बहने वाली तूफानी रेतीली हवा शांत हो गई थी, परंतु धूल का गुबार इतना घना था कि कुछ सामने दिखाई नहीं दे रहा था। एक तो शाम का अंधेरा और ऊपर से धूल भरी आंधी। चारों तरफ सन्नाटा और कालिमा थी। कंटक ने महसूस किया कि बवंडर की दैत्याकार आकृति अब छोटी होने लगी थी। कुछ देर के बाद कंटक ने घोड़े की आंख पर बंधी हुई पट्टी को खोल दिया। उसने देखा कि तूफान थम चुका था, परंतु अब भी अंधेरा इतना घना था कि घोड़े से कुछ दूर आगे तक भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक उसे किसी के चलने की आवाज सुनाई पड़ी। उसने ध्यानपूर्वक देखा कि कोई धुंधली सी मानवाकृति घोड़े की ओर बढ़ रही थी। उसने काफी मेहनत की ये पता करने के लिए कि आखिर कौन उसकी तरफ बढ़ा चला आ रहा था। कंटक घोड़े से उतर गया और उसने अपने कमर में बंधे म्यान से तलवार को निकाल लिया। अब कंटक ने गौर से उस आकृति की तरफ देखा। उसको जो छवि दिखाई पड़ रही थी, उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई व्यक्ति अपने कंधे पर एक बोझ लिए उसकी तरफ बढ़ा चला आ रहा था। थोड़ी देर के बाद उसे पश्चात की आवाज के साथ साथ घोड़े के चलने का अश्वताप भी सुनाई देने लगा। उसने अनुमान लगाया कि सामने से अंधेरे को चीरते हुए जो व्यक्ति उसकी ओर बढ़ रहा है, उसके कंधे पर कोई भारी बोझ है और उसके पीछे पीछे एक घोड़ा भी है जो उसके साथ चलता हुआ आगे बढ़ रहा है। जैसे ही कुछ दृश्य स्पष्ट होने लगे, कंटक ने देखा कि उसके सामने से आने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि लंकेश्वर रावण था। कंटक भागता हुआ महाराज रावण के समीप गया और उसने पूछा, लंकेश, ये आपके कंधे पर कौन है जिसे आपने रस्सी से बांध रखा है? रावण ने कंधे पर लदे हुए रस्सियों से बंधे हुए उस व्यक्ति को उतारकर जमीन पर खड़ा कर दिया और कंटक से कहा, अब तुम स्वयं पहचान लो कि ये कौन है। कंटक ने गौर से देखा और अनायास ही उसके मुंह से निकला, वायुदेव, आप इस अवस्था में? फिर उसने रावण की ओर मुड़कर पूछा, लंकेश, आपने वायुदेव को क्यों बंदी बना लिया है? रावण ने कपड़े के टुकड़े से अपने ललाट पर आए हुए पसीने को पोंछते हुए कहा, वायुदेव मेरे विश्व विजय अभियान के मार्ग को अवरुद्ध करना चाहते थे और रावण को यह मंजूर नहीं। आज वायुदेव के स्थान पर स्वयं जगत पिता ब्रह्मा जी होते तो भी मुझे अलकापुरी पहुंचने से रोक नहीं पाते। ले जाओ वायुदेव को और इन्हें तब तक मुक्त मत करना जब तक हम अलकापुरी पर विजय प्राप्त न कर ले। और हां, इन्हें इसी अवस्था में सेना के साथ साथ ढोते हुए मैं अलकापुरी जाना चाहता हूं। कंटक ने कहा, जो आज्ञा लंकेश, यहीं समीप में हमारा रात्रि पड़ाव शिविर लगा है। आइए लंकेश, आप वहीं विश्राम कीजिए। मैं अपनी पूरी सेना को लेकर पाली दर्रे पर पहुंच रहा हूं। उधर देवलोक में नाराज होकर देवर्षि नारद इंद्रदेव से कह रहे थे, नारायण नारायण, मैंने पहले ही कहा था इंद्रदेव, रावण का संकल्प बहुत भारी है, परंतु आपने वायुदेव को भेजकर अपनी मनमानी करनी चाहिए। उसका परिणाम यह हुआ कि आज वायुदेव एक बंदी के रूप में रावण की सेना के साथ साथ अलकापुरी जा रहे हैं। यह कैसा युद्ध है प्रभु?
जिसके आरंभ होने से पूर्व ही सेना के साथ साथ युद्धबंदी भी चल रहे हैं। इंद्रदेव ने कहा, देवर्षि, मुझे तनिक भी इस बात का अनुमान नहीं था कि रावण अकेले ही वायुदेव को रोक लेगा और उन्हें बंदी भी बना लेगा, अन्यथा मैं वायुदेव को उसके मार्ग को अवरुद्ध करने हेतु नहीं भेजता। नारद जी ने कहा, नारायण नारायण, जो हुआ सो हुआ प्रभु, परंतु अभी भी आपके पास एक अवसर है। अगर आपने यह सोचा है कि रावण के मार्ग में अगला अवरुद्ध आप अग्निदेव से उत्पन्न करवाएंगे, तो उन्हें इसी क्षण रोकिए, क्योंकि अगर अग्निदेव को रावण ने बंदी बना लिया तो समस्त सृष्टि का कामकाज रुक जाएगा। इंद्रदेव ने कहा, आप ठीक कहते हैं देवर्षि, इस समय रावण को रोकना अपने एवं समस्त जगत के लिए मुसीबत मोल लेने के समान है। मैं अभी अग्निदेव का आह्वान करके उन्हें देवलोक में वापस बुला लेता हूं। उधर धरती लोक पर अलकापुरी के राजमहल में गुप्तचरों द्वारा यह सूचना पहुंचा दी गई थी कि पाली दर्रे में रावण की विशाल असुरी सेना ने रात्रि पड़ाव डाला है और वे सब सुबह पौ फटने से पूर्व ही अलकापुरी की तरफ कूच कर जाएंगे। कुबेर ने मणिभद्र से कहा, सेनापति, अब आप अलकापुरी की यक्ष सेना के सेना नायक के रूप में मुझे सलाह दें कि ऐसी परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए। मणिभद्र ने कहा, महाराज, हमारा पाली दर्रे में जाकर असुरी सेना पर हमला बोलना मूर्खतापूर्ण कदम होगा, इसलिए हमें सूर्योदय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी यक्ष सेना पूरी तरह तैयार है और अगर आप आदेश दें तो अलकापुरी की सीमा में प्रवेश करने से पूर्व हिमालय की तराई में लंका की असुरी सेना को रोककर हम वहीं रावण को युद्ध की चुनौती दे दें। कुबेर ने कहा, यह सुझाव स्वागत योग्य है। मैं सुबह सूर्योदय से पूर्व हिमालय की तराई में जाने को तैयार हूं। तुम यक्ष सेना को कल सुबह युद्ध के लिए तैयार कर लो। पाली दर्रे में विशाल भोजनालय स्थापित किया गया था एवं रात्रि पड़ाव शिविर लगाई गई थी। सभी सैनिक स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले रहे थे, परंतु रावण, कंटक और मलय एक किनारे खड़े होकर कुछ बेहद अहम बातचीत करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। रावण ने कंटक से कहा, यथाशीघ्र नानाश्री को यह सूचित करो कि मैं उनसे कुछ चर्चा करना चाहता हूं। अगले ही क्षण समीप में सैनिकों की भोजन की व्यवस्था की निगरानी कर रहे दैत्यराज सुमाली को कंटक ने बताया कि रावण उन्हें याद कर रहे हैं। वे उस स्थान पर अविलंब पहुंच गए जहां रावण और मलय आपस में विमर्श कर रहे थे। कंटक दूर से देख पा रहा था कि रावण, सुमाली और मलय आपस में कुछ गहन चर्चा करने लगे। कुछ देर चली इस मंत्रणा के बाद रावण ने कंटक को बुलाया और उसके कान में कुछ फुसफुसाते हुए कहा। रावण की बात को सुनकर कंटक ने सहमति में सिर हिलाया और भोजन करने के उपरांत विश्राम कर रहे सैनिकों की ओर चला गया। पाली दर्रे से कुछ दूरी पर अलकापुरी के राजमहल में मध्य रात्रि के बाद एक अजीब सा सन्नाटा पसरा था। भय और असुरक्षा के मिश्रित भाव से सभी सैनिक अत्यधिक चौकन्ने होकर पहरा दे रहे थे। अचानक तेज गति से किसी के भागने की आवाज राजमहल में गूंजने लगी। उस व्यक्ति के जूतों की आवाज राजमहल में गूंजने लगी। उसे भागते हुए कोई सैनिक रोक नहीं रहा था, बल्कि भाले से बने हुए मार्ग अवरोधकों को हटाते हुए सैनिक उसके लिए मार्ग बना रहे थे। भागने वाला व्यक्ति तेजी से दौड़ता हुआ महाराज कुबेर के शयन कक्ष में दाखिल हुआ। आज अलकापुरी के महाराजा कुबेर को अपने बिस्तर पर नींद नहीं आ रही थी, परंतु सेवकों के सामने वो निद्रा में होने का अभिनय कर रहे थे। अचानक किसी के शयन कक्ष में घुसते ही कुबेर घबराकर अपने बिस्तर पर उठ बैठा। कमरे के अंदर आए हुए आदमी को देखते ही उसने कहा, अरे मणिभद्र, तुम इतना हाफ क्यों रहे हो? बाहर सब ठीक है ना?